तीन बंध, त्रिबंध और महाबंध। योग में सबसे पहले तीन बंधों की महत्व समझना चाहिए और करना आना चाहिए बेसिक से। उसके अंदर तीन बंध के अंदर आने से पहले, बताने से पहले मैं ये निवेदन करूँगा, चैनल पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, नए वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको पता पड़े। तो पतंजलि योग प्रदीप के अनुसार अष्टांग योग 8 अंग होते हैं। क्रम के अंदर देखें तो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। इसके अंदर से यम नियम कुछ नियम से नॉर्मल लिविंग्स, आप डिटेल के अंदर बाद में अपन जा सकते हैं। और आसन है फिजिकल पोस्चर्स, है ना, फिजिकल पोस्चर्स जिसमें जो आपकी ग्लैंड से है ना सिक्रीशंस वो ज़्यादा करती है या कम करती है, उनको कंट्रोल करके पार्टिकुलर आसन से पार्टिकुलर बीमारियां मिटाई जा सकती है, स्वास्थ्य अच्छा रखा जा सकता है। सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स प्रॉपर होता रहेगा तो शरीर स्वस्थ और यंग बना रहेगा। तो आसन, तीसरी स्टेज है आसन, फिजिकल पोस्चर्स। फिर प्रत्याहार, कुछ चीज़ें पार्टिकुलर समझने की है। उसके बाद में ये सब फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है ना, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड 4 स्टेजेस आ गई। 5वीं स्टेज है प्राणायाम। प्राणायाम के बाद में 6ठी स्टेज धारणा, 7वीं स्टेज ध्यान और 8वीं स्टेज समाधि। समाधि भी 2 प्रकार की होती है, सविकल्प और निर्विकल्प, 2 प्रकार की समाधि। तो इसके अंदर बेसिक्स के अंदर मैं महाबंध के बारे में बताऊंगा। महाबंध प्राणायाम के टाइम पे आना ही चाहिए। जो 3 हायर स्टेजेस ऑफ योगा है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सूक्ष्म शरीर से या सूक्ष्म जगत से रिलेटेड है, जो कोई फिजिकल सेंसर्स सेंस नहीं कर सकते हैं, अभी तक ज्ञात नहीं है। कुछ चल रहा है प्रयोग वगैरह, तो अभी तक उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो अपन को अगर अपने अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, उन सेंसर्स को एक्टिवेट करने के लिए 5वीं स्टेज जो प्राणायाम है, प्राणायाम ऐसी स्टेज है जो सूक्ष्म के अंदर घुसने की ताकत रखती है, या बोल सकते हैं कि दरवाजा है, दरवाजे में जाने की ताकत देती है सूक्ष्म के। धारणा, ध्यान और समाधि स्टेज में एकदम से लॉन्च हो सकते हैं। प्राणायाम करते टाइम पे 3 बंद ऑटोमेटिक चलना चाहिए। तीनों बंद चल के महाबंध हो जाता है। क्या इफेक्ट्स होते हैं? मूल बंध सबसे बेसिक है। मूल बंध मतलब गुदा या एनस को अंदर संकुचित करना और वैसे ही रखना है, ये मूल बंध लगा ही रहेगा। उसके बाद में आपका उड़ियान बंध, आपका पेट और अंदर ले सकते हो, बिल्कुल चपटा कर सकते हो। और ये नॉर्मल। तीसरा है जालंधर बंध। जालंधर बंध के अंदर जनरली लोग बाग ये करते हैं कि जालंधर बंध मतलब ऐसा लॉक कर दिया, इस एयर को अंदर जो सांस ली या बाहर निकाल के रोकी, आंतरिक कुंभक है या बाह्य कुंभक है, तो उसके अंदर को रोक देना, लॉक कर देना, इस नीचे की बॉडी का मूवमेंट ऊपर नहीं आए हवा का, इसके लिए जालंधर बंध लगाया जाता है कि लॉक हो जाए यहाँ से। तो ऐसा रोक करके और ऐसा लॉक करने के लिए जालंधर बंध। लेकिन हायर फॉर्म्स ऑफ योगा में जिसमें आप राइजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस के लिए, तो जब कॉन्शियसनेस यहाँ से यहाँ तक आती है और यहाँ तक से ऊपर जब जाती है कॉन्शियसनेस, तो तब ये झुक के किया हुआ मूल
ये जो जालंधर बंद है ये रुकावट थोड़ी सी पैदा करता है, क्योंकि ये गर्दन को कर्व दे देता है। कर्व नहीं रखना है, हमें स्ट्रेट रखना है। रीढ़ की हड्डी पूरी स्ट्रेट है ना, हमेशा कर्व, थोड़ा सा भी झोल्ट नहीं आना चाहिए। बॉडी को बार बार देखते रहना है कि हम स्ट्रेट बैठे हैं, है ना। उसके बाद में देखिए, अब जैसे ही मैंने मूलबंध लगाया, अपने शरीर के अंदर 5 प्राण रहते हैं, ऐसे 10 रहते हैं, 5 उनके उप प्राण है, 5 प्राण है ना। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, है ना, ये बेसिक्स 5 प्राण इतना। और इसके अंदर से 2 का भी ज्ञान हो जाए तो सब कुछ हो जाता है ना। तो यहाँ पे अपन 2 का ज्ञान देने के लिए अपन ने बात कर रहे हैं। तो जो नीचे है, नाभि से नीचे की साइड में अपान वायु का वास बताया जाता है। अपान वायु मतलब जो गैस आती है, गैस अपन निकलती है, वो अपान वायु। अपन जब मूलबंध लगाएंगे तो वो गैस को, अपान वायु को ऊपर लिफ्ट किया, है ना। मूलबंध के कारण उस अपान वायु को ऊपर लिफ्ट किया। अब नीचे से तो उसको लिफ्ट किया आपने, है ना, और ऊपर से, नीचे से अपान वायु को लिफ्ट किया और ऊपर से आपने प्राण वायु अंदर ली, है ना। तो जैसे ये मैंने ये मूलबंध लगाया। अब मैंने अभी फिलहाल दोनों ही नाक से इक्वली सांस ले रहा हूँ और मैंने दोनों नाक साफ कर रखे, दोनों साइड से प्राणायाम करके इक्वल अब श्वास चल रहा है मेरा। तो मैं सीधा कर रहा हूँ। इक्वलाइजेशन की प्रोसेस बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो मैंने श्वास ली, ये मेरी प्राणवायु घुसी, नीचे से अपान ऊपर है, ऊपर से प्राण घुस रही है। बायोलॉजिकली लंग्स के अंदर ही आती है, लेकिन सूक्ष्म रूप प्राण का इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाद में एक नीचे तक जाता है। तो नीचे से अपान जो आपको धारणा करना है, वो नीचे से अपान मूलबंध लगाया, वैसे अपान वायु ऊपर आई, आपने प्राण अंदर लिया और रोक दिया, और जालंधर बंद लगाया और उड़ियान बंद लगाया। और खोला, मूलबंध लगा रहेगा, सांस बाहर निकाल दी। क्या किया मैंने? मूलबंध लगाया, अपान वायु ऊपर आई और ऊपर से प्राण वायु को लिया। प्राण वायु का पात आपके नीचे तक गया, ये धारणा, और नीचे जाके ये सब पीछे हो रहा है। नीचे जाकर के उस अपान वायु की गादी के ऊपर ठोकर लगी, उसको अपान वायु की गादी से उसको ठोकर लगी, और वो फिर राइज करता है। वो प्राण का सूक्ष्म तत्व राइज करता है सुषुम्ना के मध्य में से, मूलाधार के अंदर नीचे त्रिकोणात्मक कुंड में से होते हुए, और फिर राइज करता है, सब चक्रों का भेदन करता हुआ ऊपर जाता है। इसके लिए मेन 3 बंध का उपयोग किया जाता है, मूलबंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। जब मूलबंध लगाते हैं, प्राण आया, जालंधर बंध से उस प्राण को आपने वापस नहीं जाने दिया, रोक लिया, लॉक लगा दिया। और फिर आपने उड़ियान बंध लगाया। जब उड़ियान बंध के अंदर पेट अंदर खींचा, तो वो दोनों का जो मिक्सिंग है उसको दबा करके मिक्स कर देगा, है ना, और फिर आपका सूक्ष्म के अंदर राइजिंग चालू हो जाती है। तो ये 3 बंध मैंने बताए, तीनों बंध एक साथ लगते हैं। किस प्रक्रिया के लिए यूज होते हैं? कॉन्शियसनेस इज द बिगेस्ट ट्रेजर। कॉन्शियसनेस बढ़ना, आपकी कितने % न्यूरॉन्स जागृत है, ये सब चीज़ें जागृत होने की ये सब क्रियाएं हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए कंटिन्यूसली हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, आपके मित्र मंडली जानने वालों को भी रिकमेंड करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, सपोर्ट करें। सी यू अगेन। ओ